अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बैंकिंग फोरम यूट्यूब चैनल और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के हवाले से एक नई और ताज़ा तरीन अपडेट है। नाज़रीन, बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन होती क्या है। ये बेसिकली एक कॉरपोरेशन बनाई हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि हमारे जो बैंकों के अंदर अकाउंट हैं उनके अंदर जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसको प्रोटेक्शन देती है। और पहले इसकी लिमिट थी 2,50,000, यानी कि जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है ये हमें 2.5 लाख तक की जो है प्रोटेक्शन देती थी। अगर खुदा न खास्ता बैंक जो है वो दिवालिया हो जाता है या बैंक जो है वो फ़ेल हो जाता है तो हमें ये एक प्रोटेक्शन थी कि हमें 2.5 लाख तक जो है ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है वो पे करेगी। तो इसी हवाले से एक ताज़ा अपडेट है। 24 सितंबर 2021 को ये सर्कुलर इशू हुआ है। इसको एक नज़र हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अमेंडमेंट की है, क्या इन्हेंसमेंट की है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने जो ज़मानती रकम है, जो गारंटी अमाउंट है, उसकी रकम को 5 लाख तक कर दिया है, जो कि पहले 2.5 लाख तक थी। अब हमें प्रोटेक्शन जो है वो 5 लाख तक मिलेगी। डिपॉज़िट प्रोटेक्शन की जो अमाउंट है इसका जो डिपॉज़िट के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत का इतलाक़ जो है वो तमाम अहल डिपॉज़िटर पर होगा। इसके हसूल के लिए आपको किसी किस्म के इंदराज या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑटो सिस्टम होता है और ज़मानत की रकम या महफूज डिपॉज़िट जो है वो सिर्फ़ उस सूरत में ही अहल डिपॉज़िटर को काबिल अदायगी होगा जब स्टेट बैंक की जानिब से किसी बैंक को नाकाम करार दे दिया जाएगा। दीगर किसी सूरत में भी ये रकम काबिल अदायगी नहीं होगी। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं, हम जाते हैं डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे कुछ इसके बारे में मज़ीद हम जानते हैं कि ये बेसिकली प्रोटेक्शन जो कॉरपोरेशन बनाई गई है ये क्या है और इसके कुछ FAQs जो हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ डिपॉज़िट प्रोटेक्शन। डिपॉज़िट सबसे पहले नंबर पे है कि व्हाट इज़ डिपॉज़िट प्रोटेक्शन। डिपॉज़िट इंश्योरेंस जी बेसिकली है क्या। डिपॉज़िट प्रोटेक्शन जो है ये एक सिस्टम है जो इस्टेब्लिश किया गया था कि हमारे डिपॉज़िट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और जो एलिजिबल डिपॉज़िटर हैं उनको एक स्पेसिफ़िक लिमिट तक जो है बैंक जो है वो प्रोटेक्ट करे। अब हम देख लेते हैं कि जो डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है ये बेसिकली क्या है और ये हमें इसका क्या रोल जो है वो बैंकिंग सेक्टर में है। डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन इज़ ए सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर द डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन एक्ट 2016। ये बेसिकली जो डिपॉज़िट प्रोटेक्शन एक्ट 2016 है उसकी सब्सिडरी है और स्टेट बैंक के अंडर है। द रोल ऑफ कॉरपोरेशन इज़ टू प्रोवाइड ए रोबस्ट डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू इंश्योर पेमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड अमाउंट टू द एलिजिबल डिपॉजिटर ऑफ TPC मेंबर बैंक इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग डिक्लेयर एज फेल्ड। यानी जब भी स्टेट बैंक की जो लिस्टेड बैंक हैं, जो फहरिस्ती बैंक हैं, उसमें से अगर कोई फ़ेल हो जाता है तो ये कॉरपोरेशन इंश्योर करेगी कि उनको इस लिमिट तक जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हम पेमेंट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे डिपॉज़िट की प्रोटेक्शन के लिए एक जो कॉरपोरेशन डेवलप की गई थी। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है कि अमाउंट जो है वो कितनी प्रोटेक्टेड है हमारी। तो ये वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं की क्योंकि ये 24 सितंबर को 2021 को ही अनाउंसमेंट हुई है। पहले ये लिमिट थी 2.5 लाख और अब इसको 5 लाख तक कर दिया गया है। तो ये अब आप ज़हन में रखें कि आपकी जो डिपॉज़िट अमाउंट है 5 लाख तक वो प्रोटेक्टेड है अगर बैंक फ़ेल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है। चौथे नंबर पे है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डिपॉज़िट प्रोटेक्शन। डिपॉज़िट प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं। डिपॉज़िट प्रोटेक्शन जो है इसका बेनिफिट यही है कि अगर स्टेट बैंक की तरफ से किसी भी बैंक को फ़ेल या दिवालिया जो करार दे दिया जाए तो ये कॉरपोरेशन उन डिपॉज़िटर को 5 लाख तक जो है वो प्रोटेक्शन देगी, इंश्योरेंस देगी, उनको पेमेंट करेगी। 5वें नंबर पे है कि हाउ डू आई नो इफ़ माई बैंक इज़ ए मेंबर बैंक ऑफ DPC और नॉट।
तो प्रेजेंटली जो शेड्यूल बैंक हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और लिस्टेड बैंक हैं वो इनके लिए एलिजिबल हैं। और लिस्ट जो है वो नीचे ये सारी आ रही है। इसमें तकरीबन जो हैं हमारे पास 33 बैंक्स हैं जिनके अगेंस्ट जो है डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है 5 लाख तक। अगर इनमें से कोई भी बैंक फ़ेल हो जाता है तो डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन इनको प्रोटेक्शन जो है वो देगी। इसके लिए किसी किस्म के इंदराज की या किसी किस्म की जो है वो अलहदा से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। छठा क्वेश्चन है कि हाउ डू आई नो इफ़ माई डिपॉज़िट इज़ एलिजिबल फॉर डिपॉज़िट प्रोटेक्शन और नॉट। और इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन इसमें दी गई है कि योर डिपॉज़िट इज़ एलिजिबल फॉर प्रोटेक्शन इफ़ इट डज़ नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। इन कैटेगरी जो हैं इनसे अगर बिलोंग करती है तो आपको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यानी आपका जो डिपॉज़िट है वो एलिजिबल होगा अगर आप ये नीचे दी गई जो कैटेगरी से बिलोंग अगर नहीं करते तो फिर आप एलिजिबल होंगे। डिपॉज़िट जो डिपॉज़िट मेंशन इन द लिस्ट ऑफ बिलो जो लिस्ट दी गई है इसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ डीपीसी के हैं, कंपनीज़ एज़ डिफाइंड अंडर कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज़ एक्ट 2017 वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी। कॉरपोरेशन, मुदारबा, म्यूचुअल फंड्स, ब्रांच जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एंटिटीज़, diplomatic mission and international organizations entities like United Nations, World Bank, IFC, ADB, autonomous bodies, deposit on which preferential interest or return has been granted, member of board of director and senior management of DPC, member bank, partner of auditing firm responsible to certify DPC, member bank financial statement, person acquiring rights to a deposit after State Bank of Pakistan notification of bank failure under DPC Act 2016, suppose dependent, lineals, ascendant and descendant and dependent brothers and sisters of the person specified at serial number 9, 10 and 11 above। तो इस तरह से ये है। इसमें लास्ट में है डिपॉजिट अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन और एक्शन कंस्टिट्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग विद इन द मीनिंग ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 इफ़ द ऑफेंडर हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ सच ऑफेंस। तो ये तमाम जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये अगर इनसे आप बिलोंग नहीं करते तो फिर आप एलिजिबल होंगे डीपीसी यानी डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की जो लिमिट है उसके लिए आपका डिपॉजिट प्रोटेक्टेड होगा। 7वें नंबर पे है कि आई एम एन एलिजिबल डिपॉजिटर, हाउ डू आई नो इफ़ माई अकाउंट इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर डिपॉजिट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि आप इन तमाम पॉइंट जो ऊपर दिए गए हैं इनसे बिलोंग तो नहीं करते, आप एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन आप किस तरह जानेंगे कि आपका अकाउंट जो है आपका डिपॉजिट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल है। तो अब वो पॉइंट दिए गए हैं जो अकाउंट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे तमाम करंट अकाउंट, तमाम सेविंग अकाउंट इंक्लूडिंग रोशन डिजिटल अकाउंट। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट भी इसमें आता है या नहीं आता। तो तमाम करंट अकाउंट, तमाम सेविंग अकाउंट और रोशन डिजिटल अकाउंट जो हैं वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2 पे है ऑल टाइप ऑफ ब्रांच लेस बैंकिंग अकाउंट। मिसाल के तौर पे जैज़ कैश, ईजी पैसा और मुख्तलिफ बैंकों के कार्ड्स होते हैं जो कि ब्रांच लेस होते हैं। तमाम डिपॉजिट जो है वो भी एलिजिबल है। फ़िक्स टर्म डिपॉजिट आ जाती हैं, कॉल डिपॉजिट, CDR सिक्योरिटी डिपॉजिट रसीट, SDR ये सारी इसी में हैं। डिपॉजिट बैलेंस केप्ट एज कैश मार्जिन कोलेटरल और अंडरलियन दैट आर पेएबल टू द डिपॉजिटर आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल ड्यूज दैट आर पेएबल बाय देम टू द बैंक। बाज़ जो डिपॉजिट्स हैं वो लियन मार्क होते हैं, उन पे भी डिपॉजिट प्रोटेक्शन अप्लाई होती है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट हाउएवर इक्विवेलेंट PKR ऑन द एक्सचेंज रेट डिक्लेयर बाय SPP ऑन नोटिफिकेशन डेट शैल बी रीइम्बर्स्ड। तो ये तमाम जो डिपॉजिट्स हैं ये एलिजिबल हैं। 7वें नंबर पे प्रॉफिट ऑन एनी ऑफ द अबव डिपॉजिट एक्रूड टिल कट ऑफ डेट एनी अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट कम्युनिकेट बाई DPC फ्राम टाइम टू टाइम। तो ये तमाम 8 तरह के डिपॉजिट्स हैं। अगर ये आपके हैं तो आप डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल हैं।
8वें नंबर पे है जी कि डिपॉजिट Does DPC provide protection to my deposit held at an overseas branch of पाकिस्तानी बैंक? पाकिस्तानी बैंक की किसी दूसरे मुल्क में अगर ब्रांच है और वहाँ पे आपका कोई डिपॉजिट है तो क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं? तो DPC does not provide protection to depositor of overseas branches of Pakistani banks and branches located in export processing zone across Pakistan. तो अगर पाकिस्तानी ब्रांच किसी भी दूसरे मुल्क में है तो DPC उस पर अप्लाई नहीं होगी, डिपॉजिट कॉरपोरेशन उसको प्रोटेक्शन नहीं देगी। 9वें नंबर पे है कि आई एम ए फॉरेन नेशनल टेम्परेली लिविंग इन पाकिस्तान, डज माई अकाउंट मेंटेन्ड इन ए डोमेस्टिक ब्रांच ऑफ पाकिस्तानी बैंक इज़ एलिजिबल फॉर डिपॉजिटर। कोई भी फॉरेनर अगर पाकिस्तान में है और यहाँ पे उसने अपना किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है तो क्या वो एलिजिबल है इस डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए या नहीं? तो इसका जवाब यस में है कि नेशनैलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए डिपॉजिटर डज नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ depositor for deposit protection. However, the bank should be a member institution of DPC. This can be verified from the list of banks available. The list of member bank is also available in DPC website. तो वो तमाम लोग जो फ़ॉरेन कंट्री से पाकिस्तान में आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया है और वो भी DPC के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसके बाद है कि डू आई नीड टू अप्लाई फॉर डिपॉजिट प्रोटेक्शन। तो पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं होगी या कि आप DPC प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करें, वो ऑटो ही अप्लाई होता है और तमाम ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं और आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको डिपॉजिट प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी। आई हैव ए जॉइंट अकाउंट विद माई वाइफ इन बैंक, डज ईच ऑफ अस एंजॉय सेपरेट डिपॉजिट प्रोटेक्शन। तो बिल्कुल अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो दोनों पे ही डिपॉजिट प्रोटेक्शन की लिमिट अलग-अलग अप्लाई होगी और दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। कैन आई क्लेम एन एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम DPC ओवर एंड अबव द मैक्सिमम प्रोटेक्टेड अमाउंट। तो आपको जो लिमिट प्रोटेक्टेड है वो 2.5 लाख नहीं, अब तो एनहेंस कर दी गई है 5 लाख है। तो इससे मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन डिपॉजिट है वो यही है, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर ही आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। What happened to unprotected portion of my deposit? Depositor may claim for the unprotected portion of the deposit from the official liquidator. तो जो अकाउंट होल्डर है वो बिल्कुल अपना क्लेम कर सकता है अगर उसकी अमाउंट इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो। Does DPC provide separate coverage for conventional Islamic deposit of a single deposit? No, DPC provide a total coverage of 5 lakh to each eligible depositor against all of his her conventional and Islamic deposit held in the same bank. तो DPC जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है वो 5 लाख तक ही कवरेज देगी जो डिपॉजिट जो है उसका कन्वेंशनल में है या इस्लामिक में है डिपॉजिट और इन द सेम बैंक। Whether DPC provides separate protection against multiple account of eligible depositor। तो अगर मुख्तलिफ अकाउंट हैं, कस्टमर के 3-4 अकाउंट हैं बैंक के अंदर, तो हर अकाउंट पे अलग प्रोटेक्शन होगी और 5 लाख उसकी प्रोटेक्शन लिमिट होगी। इन विच करेंसी द प्रोटेक्टेड अमाउंट शैल बी रीइंबर्स्ड टू एलिजिबल डिपॉजिटर। द प्रोटेक्टेड अमाउंट शैल बी रीइंबर्स्ड टू एलिजिबल डिपॉजिटर इन पाक रुपी। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट शैल आल्सो बी रीइंबर्स्ड इन इक्विवेलेंट पाक करेंसी। तो अगर जब आप एलिजिबल हैं, अगर कोई भी बैंक फ़ेल हो जाता है तो आपको जो प्रोटेक्शन जो है रीइंबर्समेंट होगी वो पाकिस्तानी करेंसी में होगी और अगर आपका फ़ॉरेन करेंसी में अकाउंट है तो भी आपको पाकिस्तानी करेंसी में ही इसकी रिटर्न जो है वो मिलेगी, रीइंबर्समेंट मिलेगी। कैन ए बैंक रिकवर द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट प्रोटेक्शन फ्राम इट्स डिपॉजिटर। तो बैंक किसी किस्म की कॉस्ट रिकवर नहीं कर लेगा बल्कि उसको पूरी प्रोटेक्शन जो है, पूरी इंश्योरेंस क्लेम उसको मिलेगा। If my bank fail, would DPC pay any interest on my protected deposit at the time of reimbursement? No, DPC will not pay any further interest or profit on the total claim of the depositor on a failed member bank. Further उस पर किसी किस्म का profit जो है वो नहीं मिलेगा। I have advised my bank to issue a pay order check
from my account. In addition, I have received a pay order from my insurance company that is forwarded to the bank for credit in my account. What happened to items in transit that are not clear? तो बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने डाकू को चेक्स वगैरह दिए होते हैं क्लियरिंग में, तो अगर उस दौरान बैंक फेल हो जाता है तो उन जो ट्रांजिट में चेक्स वगैरह होंगे तो उनका क्या जो है स्टेटस होगा. The issue related to the instrument in transit that are not settled clear on the date of bank failure shall be addressed during liquidation process, or DPC would make payment to eligible depositor based on the outstanding balance available in their deposit account on the date of bank failed as declared by the State Bank of Pakistan. तो ये इश्यूज़ जो हैं रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांजिट में होंगे दैट आर नॉट सेटल्ड क्लियर्ड ऑन द डेट ऑफ बैंक फेलुअर शैल बी एड्रेस ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस में उसको एड्रेस किया जाएगा. आई हैव 2 अकाउंट इन द सेम बैंक, वन एज एन इंडिविजुअल, अदर एज सोल प्रोवाइडर. डज DPC प्रोवाइड सेपरेट प्रोटेक्शन? So बिल्कुल does not provide separate protection to the person having account as individual and sole proprietor in the same bank. The calculation of the protection amount for such deposit is depicted below. तो प्रोटेक्शन दोनों की सेम होगी. अगर आपका सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल है तो प्रोटेक्शन आपको एक ही मिलेगी. How DPC would assess the protection amount for different categories of eligible depositor? So the protected amount would be assessed against all depositors of the single depositor held with a failed bank on the date of notification by the State Bank of Pakistan. The following table clarify the process of evaluation guaranteed amount for different categories of deposit. How would I know if my bank DPC member institution has failed? After the issuance of notification by State Bank of Pakistan, the DPC shall inform general public through leading newspaper having wide circulation in the country. The information shall include the date after which depositor will receive protected amount from the corporation and the procedure for payment. How would DPC validate my total deposit held with the failed member institution bank? Deposit balance of all eligible depositors shall be validated on the basis of comprehensive depositor database report by the failed member institution bank. If my bank DPC member institution failed, when will I receive the coverage amount guaranteed against my deposit from DPC? DPC shall begin the process of reimbursement to eligible depositor as early as possible after the issuance of failure notification of member institution by SBP. And DPC shall ensure payment to most of the protected deposits and made on tendered within 7 working days, and that all payment are made or tendered within 30 days at the latest, provided that there is no legal dispute on the deposit or account in question. नाज़िर इसमें क्वेश्चंस और भी हैं. आई हैव डिपॉजिट इन 2 member institution of DPC. व्हाट हैपन टू माय डिपॉजिट इफ दे मर्ज? Your deposits up to the guaranteed amount shall continue to be protected separately for a period of 1 year or full withdrawal of the until maturity of the deposit, whichever occur earlier from the effective date. Can legal heirs of the deceased depositor of a failed bank claim the guaranteed amount? बिल्कुल वो भी क्लेम कर सकते हैं. और वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन? और अगर किसी किस्म की आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप DPC की ऑफिशियल वेबसाइट www.dpc.org.pk पे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं info@dpc.org.pk. तो नाज़रीन ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है DPC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप विज़िट कर सकते हैं www.dpc.org.pk और वहाँ पे आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ईमेल एड्रेस बता दिया गया है, आप वहाँ पर रब्ता करें और इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें. तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आप लोगों के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और आज की वीडियो में हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.